ये कि मार्केट में ये जो शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बन चुका है, उसके बाद जो एक तेज़ गिरावट होने की आशंका बन चुकी है, उसमें कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलेगा और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल डेवलप हो चुका था। उसके बाद आज के दिन मार्केट ने गैप अप ओपन करने के बाद ऊपर के साइड का मोमेंटम दिखाया, लेकिन ऊपर की साइड में हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा था गैप डाउन का, उसी रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट करके एक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है। अभी शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि प्रीवियस वाला जो ट्रेंड रहता है वो प्रीवियस वाले ट्रेंड को पॉज लग जाता है, और जैसे ही मार्केट इस शूटिंग स्टार वाले कैंडल के लो को ब्रेक करेगा हम लोगों को मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पर आ जाएगा, तो ये जो शूटिंग स्टार का लो हमारे लिए यहाँ पर बन चुका है, ये लो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कल के दिन मार्केट जो है वो फ्लैट थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और नीचे की साइड में 17,671 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो एक तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिलेगी, जिस केस में हम लोग 17,700 का जो पुट है वो 17,700 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आ जाएगा वो 30 से 40 पॉइंट का रहेगा। नीचे की साइड में हमारा टारगेट 17,600 के करीब का आ जाएगा। ये टारगेट दो लेवल के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है, प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से 17,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। तो ये पुट की साइड में डेवलप हुआ ओपन इंटरेस्ट भी हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो वो कल के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ये हम लोगों को मिलने वाला है। अभी इंट्राडे चार्ट में देखते हैं कि कहाँ पे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इंट्राडे चार्ट में देखोगे तो मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। ऊपर की साइड में प्राइस एक्शन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था, ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। उसको रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा मार्केट ने एक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बनाया 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ से हम लोगों को धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो अभी मार्केट में एक रेंज बाउंड मोमेंटम यहाँ पर डेवलप हो चुका है। कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो इसी मोमेंटम में मार्केट कंटिन्यू रह सकता है। मार्केट में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सिर्फ इस लो को ब्रेक करने के बाद ही हम लोगों को मिलेगी। ऊपर की साइड का बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अभी यहाँ पर नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशो का पोटेंशियल भी ज़्यादा होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए वैसा कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो ओनली वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है वही मिल सकता है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को आप ठीक से देखते हो तो यहाँ पर जो कैंडल पैटर्न बन चुका है, हम इसको क्लासिकल शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न नहीं बोल सकते, क्योंकि शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न जो रहता है उसमें जो रियल बॉडी रहती है और यहाँ पर जो विक रहता है वो विक का साइज़ जो है वो रियल बॉडी से 2 गुना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, और डाउन साइड में हम लोगों को कोई भी विक नहीं रहना चाहिए। अगर विक रहता है तो उसका जो लेंथ है वो रियल बॉडी के 10% से भी कम होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों को विक थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। ये जो मैंने आपको कन्फर्म क्राइटेरिया बताए हुए थे शूटिंग स्टार को आइडेंटिफाई करने के, इसमें अगर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये वीकेंड के ऊपर हम लोग इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना देंगे, जैसा लास्ट वीकेंड में मैंने आपको बुलिश इनगल्फिंग के ऊपर का वीडियो बनाया हुआ था। आप वहां पे अपने प्लेलिस्ट में जाके चेक करके देख सकते हो। अभी यहाँ पे जो कैंडल पैटर्न बना हुआ है ये हमारे लिए कोई मतलब क्लासिकल कैंडल पैटर्न नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैटर्न है। क्यों इंपॉर्टेंट पैटर्न है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट में एक तेज गिरावट देखने को मिल चुकी थी और यहाँ पे ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी मार्केट में दिखाया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का जोन निकल के आ रहा है वो 42,000 से लेके यहाँ पर 42,000 के 800 के बीच में निकल के आ रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल के करीब जब भी मार्केट आएगा यहाँ पर सेलर एक्टिव होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो यहाँ से मार्केट में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। अभी कल के दिन मार्केट के लिए क्रूशियल लेवल कौन सा रहेगा, अगर आप देखोगे तो ये जो फ्राइडे वाला सेशन है इसका क्लोजिंग प्राइस और आज के दिन का जो लो प्राइस है ये वन ऑफ द सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
डेली चार्ट के ऊपर इस लेवल को मार्क करके रखेंगे कि ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्लियर हो गया कि 41,251 का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन होकर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग इस केस में 41,300 का जो पुट है वो 41,300 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा और 41,000 का टारगेट हम लोगों को नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। मतलब ऑलमोस्ट 200 से 250 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। 8 तारीख को हमारे मार्केट को छुट्टी रहने वाली है तो कोई भी बड़ा प्लेयर जब बड़े क्वांटिटी के साथ ज़्यादा पोजीशन लेना यहाँ पर प्रेफर नहीं करेगा। यहाँ पर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट यहाँ पर कितना टाइम रुकता है ये हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर हम लोगों को ये समझना है तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इनिशियली मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखा है, फिर मार्केट डाउन साइड आ गया और 11 बजे के बाद अगर आप देखोगे तो 3:30 बजे तक कोई भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी वाला ऑप्शन का ट्रेड हम लोगों को नहीं मिला क्योंकि मार्केट एक चैनल में फंस चुका था। मतलब यहाँ पर कुछ बड़े पोजीशन अभी फिलहाल के लिए बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कल के दिन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि मार्केट इस जोन में कहीं पे ओपन हो जाए और फिर डाउन साइड के लेवल को ब्रेक करे, तभी हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर इसको ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी हम लोग जज करते हैं तो ट्रेंड लाइन में भी एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन यहाँ पर निकल के आ रहा है जिसने मल्टीपल बार इस लेवल को टेस्ट किया हुआ है। तो ट्रेंड लाइन ट्रेडर जो रहेंगे वो भी यहाँ पर वेट करते रहेंगे क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ऑलरेडी 3 बार टेस्ट किया हुआ है। जो भी ट्रेंड लाइन मिनिमम 3 बार टेस्ट होता है वो वीक हो जाता है और जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी। उस केस में भी हम लोगों को 41,300 का जो पुट है उसको हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्मॉल टारगेट निकल के आ जाएगा वो 41,150 के करीब का निकल के आएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में बीच में कहीं पे भी हम लोगों को रेजिस्टेंस लेवल फेस नहीं करना पड़ेगा या सपोर्ट लेवल फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अगर कल के दिन मान लो कि मार्केट बड़े गैप अप के साथ यहाँ पर इन बिटवीन कहीं पे ओपन हो जाता है तो मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। उस केस में कोई भी ट्रेड लेना मैं यहाँ पर प्रेफर नहीं करूँगा। मेरे लिए और एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगी इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो कि आज के दिन आज रात में डाउ जोन्स में कोई बड़ी गिरावट बड़ा कोई उछल कूद होता है और कल के दिन मार्केट जो है वो गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो ऊपर की साइड में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। ये रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लेवल से मार्केट में एक तेज गिरावट देखने को मिल चुकी थी। तो यहाँ से 20-25 पॉइंट ऊपर 20-25 पॉइंट नीचे हम लोग एक जोन रखेंगे। इस जोन में अगर कहीं पे मार्केट ओपन हो जाता है, कोई शूटिंग स्टार कैंडल या इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है या फिर डायरेक्टली इस लेवल के करीब गैप अप ओपन हो जाता है तो उस केस में हम लोग 41,700 या फिर 600 का जो पुट है वो 600 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पुट को बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 30 से 40 पॉइंट का या फिर यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई मार्केट बनाएगा उस हाई के ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं। नीचे की साइड में हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो 41,500 के करीब का टारगेट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट को बाय के ट्रेड में जाना है तो मार्केट को यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद अगर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है तभी हम लोग अपसाइड के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है बहुत ही क्रूशियल लेवल निकल के आ रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस जोन को मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है और जब तक इस जोन में मार्केट कंसोलिडेट नहीं करेगा ऊपर के साइड के बड़े मोमेंटम के लिए हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। हम लोगों ने अभी डेली चार्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करके रखे हुए हैं तो ये जो जोन निकल के आ रहा है ये जोन प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो नीचे के साइड में 41,660 के करीब का 650 के करीब का और ऊपर की साइड में 41,925 के करीब का जोन निकल के आ रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इसको मल्टीपल बार रिस्पेक्ट किया हुआ है तो जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर डेली कैंडल एक क्लोज नहीं देता हम लोग यहाँ पर बाय के साइड में बड़ा क्वांटिटी के साथ पोजीशन नहीं निकाल सकते। मार्केट जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड करेगा और फिर उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो शॉर्ट टर्म जो भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डेवलप हो जाएगा क्योंकि 42,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमारा सीधा 1,000 पॉइंट का ऊपर का
टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है, लेकिन उसके लिए मार्केट को यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना जरूरी है। मार्केट में अभी अपसाइड का एक अच्छा खासा प्राइस मोमेंटम दिखाया हुआ है, उसके बाद हम लोगों के लिए प्राइस करेक्शन होना भी इंपॉर्टेंट है, और प्राइस करेक्शन के साथ साथ टाइम करेक्शन होना भी इंपॉर्टेंट है। टाइम करेक्शन कैसा हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मार्केट यहाँ पर स्पेंड करे, मतलब कम से कम 3 से 4 दिन तो मार्केट को यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए, और प्राइस के हिसाब से मार्केट यहीं पे घूमना चाहिए, ज़्यादा कुछ डाउनफॉल यहाँ पर देखने को नहीं मिलना चाहिए। फिर उसके बाद अगर डेली कैंडल या फिर आवरली कैंडल भी यहाँ पर इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बाइंग का रहेगा। तब तक हम लोगों के लिए यहाँ पे अभी थोड़ा शॉर्टिंग के साइड में ही सोचना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल के करीब आ चुका है। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।